एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का अब अगला सेट पेपर बताऊंगा हिंदी भाषा शिक्षण का। और सभी बच्चों को जो क्वेश्चन मैं बताता हूं वो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और आप जानते हैं कि कई सारे वीडियो मैंने चैनल पर डाले हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स वो सभी आईएमपी के तौर पर मैंने डाले हुए हैं। और आप सभी विद्यार्थी अगर आईएमपी क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि माय डियर फ्रेंड्स मैं आपके लिए प्रयास मेहनत कर रहा हूं, तो आपको ये छोटा सा भाई आपके लिए लगातार प्रयास और मेहनत कर रहा है और ऐसा आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। और आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के द्वारा 2, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन मैं बताऊँगा। अगर आपको मेरा प्रयास और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए एक छोटा सा प्रयास है जो आपका ये छोटा भाई कर रहा है। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर अच्छे से देखें, अच्छे से याद करें, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आपको मिल सके। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आए हैं कि सीरो रेखा किसे कहते हैं, आलेख से क्या तात्पर्य है, और इन सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लें और हालांकि क्वेश्चन के आंसर भी समझ लें। देखिएगा आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे पहले बताऊँगा। सीरो रेखा किसे कहते हैं, तो इसमें लिखना है देवनागरी लिपि में वर्णों के ऊपर जो क्षैतिज रेखा, आड़ी रेखा खींची जाती है उसे शिरो रेखा कहते हैं। यह वर्णों को एक शब्द के रूप में बांधने का कार्य करती है। जैसे कि आप देखिएगा ये जो रेखा लिखते हैं, जैसे कि मेरा नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले मेरा नाम क्या है, ललित। तो अब मैंने ये जो रेखा खींची है ना, तो इसे ही क्या कहते हैं, शिरो रेखा कहते हैं, क्योंकि ये शब्द को बांधती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ललित लिखा है, तो ललित। ठीक है, और ये सेन लिख दिया, तो ये क्या हो गया, शिरो रेखा हो गई है ना। इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आलेख से क्या तात्पर्य है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आलेख से जो तात्पर्य होगा वह तात्पर्य क्या होगा, तो इसमें लिखना है आलेख एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें किसी विषय पर गहन विचार, विश्लेषण या तार्किक चर्चा की जाती है। यह निबंध का ही एक छोटा और गंभीर रूप होता है जो अक्सर समसामयिक विषयों पर लिखा जाता है। तो इतना आप सभी माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना है और अच्छे से याद करके चले जाना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा माय डियर। जैसा कि 6ठा क्वेश्चन था हमारा, व्याकरण शिक्षण की प्रमुख प्राचीन विधियां कौन कौन सी है। तो व्याकरण शिक्षण की जो प्रमुख प्राचीन विधियां हैं, एक होती है सूत्र विधि, एक होती है पारायण विधि और एक होती है व्याख्या विधि। सूत्र विधि में लिखना है नियमों को सूत्रों के रूप में रटना, पारायण में लिखना है पाठ की बार बार आवृत्ति करना, और सूत्रों और नियमों की विस्तार से व्याख्या करना, ये व्याख्या विधि होती है। तो ये विधियाँ आपको लिख कर आना है। आपका भाई, मैं आपसे हालांकि छोटा हूँ या फिर बड़ा हूँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके लिए छोटा सा प्रयास और मेहनत मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं प्रयास मेहनत कर रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भाई आपके लिए लगातार इस वर्ष भी मेहनत करेगा, तो द्वितीय वर्ष यानी कि अगले वर्ष भी करेगा, है ना। मूल्यांकन में खुली पुस्तक का क्या उपयोग है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, खुली पुस्तक परीक्षा का मुख्य उपयोग विद्यार्थियों की रटने की प्रवृत्ति को कम करना और उसकी तार्किक क्षमता, विषय की समझ तथा जानकारी को खोजने के कौशल का परीक्षण करना। तो ये मूल्यांकन में खुली पुस्तक का उपयोग होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप प्रत्येक क्वेश्चन का, है ना। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय और अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम आपस में जुड़े होते हैं। यह एक उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया भी है। महादेव। अगला क्वेश्चन है वाचन कौशल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो एक होता है शुद्धि उच्चारण, तो दूसरा होता है उचित गति और प्रवाह। शुद्धि उच्चारण में शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और मानक होना चाहिए। उचित गति और प्रवाह में लिखना है पढ़ते समय अर्थ के अनुसार सही गति, विराम चिन्हों का ध्यान और उतार चढ़ाव होना आवश्यक है। तो इतना आपको ये वाचन कौशल की 2 विशेषताओं में लिख कर आना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर आप सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को लेकर चलता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन, जिसमें आपको अथवा में भी दिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3 नंबर वाले हैं। तो अब इन 3 नंबर वाले क्वेश्चन के भी आंसर देखना है। देखिएगा 10वें का आंसर आ गया है, जैसे कि कक्ष वार्तालाप के आयोजन में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। ठीक है, तो इनके आंसर मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना है। पहला पॉइंट लिखना है विषय की स्पष्टता। तो इसमें क्या लिखना है, वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल और स्पष्ट होना चाहिए।
समान अवसर में लिखना है, शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी छात्रों को बोलने का समान अवसर मिले, ना कि केवल कुछ ही छात्र हावी रहे। ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है। 2 पॉइंट तो आपको ये लिखना है। अगला जो 2 पॉइंट है, एक होता है अनुशासन और एक होता है मार्गदर्शन। तो चर्चा के दौरान अनुशासन बना रहे और छात्र एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। ठीक है, तो ये हमें अगला मार्गदर्शन में शिक्षक को केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, ना कि पूरे समय स्वयं बोलना चाहिए। यानी कि एक मार्गदर्शक, यानी कि अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आप लगातार बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि बच्चों की बातें भी सुनना चाहिए, तो ऐसा हमें करना है। वहीं अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा माय डियर। अगला क्वेश्चन है, बोलने के कौशल के विकास में वीडियो और सिनेमा की भूमिका क्या है। तो बोलने के कौशल में एक होता है शुद्धि उच्चारण। छात्र पात्रों को सुनकर शब्दों का सही उच्चारण और लहजा सीखते हैं। शब्दावली में वृद्धि, दृश्यों के माध्यम से नए शब्दों का अर्थ समझना और उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। अभिव्यक्ति में लिखना है, सिनेमा और वीडियो देखने से बच्चे में भावों को व्यक्त करने और आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला विकसित होती है। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करके आना है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। मेरे सभी प्यारे भैया बहन जो अब भी इस वीडियो को नए जुड़कर देख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपका भाई ही आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप मुझे अपना छोटा भाई समझें और बिल्कुल आपके लिए प्रयास और मेहनत मैं कर रहा हूँ, है ना। जिस प्रकार मुझे बन रहा है, जिस प्रकार उचित लग रहा है, उस प्रकार प्रयास आपके लिए कर रहा हूँ। बच्चों में पढ़ने का कौशल विकसित करने वाली जो प्रमुख विधियाँ हैं, तो वो विधियाँ इस प्रकार है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बच्चों में पढ़ने का कौशल है ना, एरो का चिन्ह लगा रहा हूँ ताकि आप आंसर समझ लें। तो आप इसका क्या कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला भी बता देता हूँ, जैसा कि वाचन कौशल के विविध पक्षों का वर्णन, है ना। वापस एरो का चिन्ह लगा रहा हूँ। तो एक होता है स्वर वाचन, मौन वाचन और गहन वाचन। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला 12वां क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन वापस चले गए हैं। तो बिल्कुल आपको देखना है, क्योंकि आपके लिए ही ये बिल्कुल कैसे आंसर निकाल रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। वाचन का था अपना, है ना, ये वाला था, है ना, वाचन वाला। तो एरो का चिन्ह लगा रहा हूँ। इसमें लिखना है शुद्धता, प्रवाह और एक अगला पॉइंट ये लिखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलें, ये है ना। अगला क्वेश्चन था आपका 12वां क्वेश्चन, विस्तृत और द्रुत गद्य पाठों के 2 उद्देश्य हैं। और एक होता है विस्तृत पाठ के ये उद्देश्य हैं, एक होता है द्रुत पाठ के उद्देश्य। तो आपको विस्तृत का लिख लेना है पहले और बाद में लिख लेना है द्रुत का। 8वां का क्वेश्चन था आपका, कविता शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों का हमें वर्णन करना था। तो इस प्रकार आप ये वर्णन कर दीजिएगा ना। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके जो मेरे द्वारा बताए गए हैं। मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, आपका इस छोटे भाई की अगर मेहनत अच्छी लगती है तो आप हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार करेंगे, ये मेरा आपसे एक वादा है। तो बिल्कुल आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।